तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ शाम को 5:30 बजे हमारा एक वीडियो अपलोड होता है, पर लेकिन आज रविवार की छुट्टी के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो सका। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ, साथ ही आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि जैसा आप लोगों को पता होगा कि हर वर्ष बोर्ड परीक्षा हमारी फरवरी माह में शुरू हो जाती है, तो बच्चों को थोड़ा-सा समय कम मिल पाता है। लेकिन इस बार जो है महाकुंभ के आयोजन की वजह से बोर्ड परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होने के आसार नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आज न्यूज़पेपर में भी दिया था, अपने उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और जो कि 15 जनवरी से शुरू होके 26 फरवरी तक है शायद। और 26 फरवरी तक जब महाकुंभ होगा तो महाकुंभ के बाद ही आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं हो सकेंगी। तो आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षा है वो मार्च में जाती नज़र आ रही हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। हमें जैसा कि पता है और आप लोगों को भी जानकारी होगी इस बारे में, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। आप लोगों को तैयारी करने का भरपूर मौका मिल जाएगा। अभी से आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करें। जो चैप्टर्स जो कोर्स आपका पूरा हो चुका है, उन चैप्टर्स को अभी से आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दें। ख़ासकर जो हमारे विद्यार्थी हैं, हम उनको ये सलाह देंगे, गणित के जो भी विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो काका 10 ईयर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। काका 10 ईयर में पिछले 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, वो सभी प्रश्नों के सेट और उनके हल चैप्टर वाइज दिए जाते हैं। आप लोग अगर काका 10 ईयर को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग सफलता पाएंगे। जैसा कि कई बच्चों को जानकारी भी है, पिछले कई वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के टॉपर छात्र यूपी टॉप करते हैं मैथ में, जो 100 में 100 नंबर लेके आते हैं, जिनका रिजल्ट भी हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था हमारी फेसबुक आईडी पे। उनका रोल नंबर सहित उनके रिजल्ट भी पड़े हुए हैं। किसी दिन आप लोगों का उनसे इंटरव्यू करवाएंगे बच्चों का। तो वो बच्चे सभी क्या करते हैं, 10 किताबें लगाने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार लगाइए आप। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप काका टेनियर से सवाल लगाइए। उसमें चैप्टर वाइज सवाल दिए गए हैं। जो प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं उन्हें सर्किल कीजिए। जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं, हमसे आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें सर्किल कर लीजिए। बाकी उसे चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए और टारगेट रखिए कि हमें एक दिन में गणित का एक चैप्टर रिवीजन करना है। और परीक्षा तक काका टेनियरों को कम से कम 4 से 5 बार आप लोगों को अवश्य रिवाइज करना है। क्योंकि हमने कई वर्षों से देखा हुआ है कि जो हमारे प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो काका 10 ईयर के ही प्रश्न होते हैं। और यदि एक दो प्रश्न काका 10 ईयर के नहीं भी होते हैं, तो उनकी कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो जैसा कि हमारे बच्चे हर वर्ष बढ़िया नंबर लेके आते हैं, अभी लास्ट ईयर 2024 में भी 12th के 14 बच्चे 96 नंबर लेके आए हुए हैं मैथ में। और सभी को हमने काका 10 ईयर अनसॉल्व पेपर लास्ट में हल करवाए थे। अभी हमारी कोचिंग में कोर्स चल रहा है। 1 महीने बाद, आज से 1 महीने बाद तक कोर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग काका 10 ईयर के प्रश्न और अनसॉल्व हल करवाएंगे और बच्चों की तैयारी को मजबूत करवाएंगे। केवल कोर्स पूरा होने से अच्छी तैयारी नहीं होती है। अच्छी तैयारी एक बार कोर्स पूरा होने के बाद आप लोगों की प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। आप लोग जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट को अपने अध्यापक के साथ शेयर करेंगे, आपकी तैयारी उतनी मजबूत होती चली जाएगी। और खासकर इसमें टेस्ट सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो हम अपने जीनियस इंस्टीट्यूट में चलाते हैं। टेस्ट से क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले टेस्ट देता है। टेस्ट देने के बाद हम उनको कॉपी चेक करके उनके नंबर बताते हैं, प्लस उसके बाद उनको गलतियों को सर्कल करके बच्चों को दिखाते हैं कि आपके इस विषय में इस टॉपिक का ये चीज़ वीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, हर टेस्ट में अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग कभी कभी रविवार को ही कोई भी टेस्ट पेपर उठा के अपने आप से टेस्ट अवश्य दीजिए और देखिए आपका स्कोर क्या आ रहा है। और
जो आपका टॉपिक वीक हो उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। अभी आपके पास समय है, जो चीज़ें वीक हैं वो आपकी सही हो सकती हैं। और जब पेपर का 1 महीना रह जाए उसके बाद आप लोग कुछ भी नया मत पढ़िए, फिर आप 1 महीने लग के रिवीजन कीजिए, क्योंकि नया पढ़ने का समय अभी है आपके पास। पेपर से 1 महीने पहले नई चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं। तो हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग काका 10 ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ा दिए गए हैं या आप लोगों के जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, उन्हें आप काका 10 ईयर से सब लगा डालिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे साथ उसे शेयर करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। हाई स्कूल के बच्चों को भी हम यही सलाह देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काका 10 ईयर का प्रयोग करिए। क्वेश्चन किताब से लगाने के बाद सबसे पहले तो आप किताब से पूरा सिलेबस पढ़िए उदाहरण सहित। उसके बाद काका 10 ईयर पर फोकस कीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। इन्हीं सब बातों की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों को करके बच्चे 100 में 100 नंबर लेके आते हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, पिछले वर्ष हमारे यहाँ उज्जवल त्रिपाठी जो कि 100 में 100 नंबर लेके आए हुए थे, उससे पहले भी ओम जी यादव जो कि 100 में 100 नंबर लेके आए हुए थे। कई बच्चे 99 नंबर, 98, 97 भी लाए थे। लेकिन जो बच्चा 100 में 100 नंबर लेके आता है वो बच्चा उत्तर प्रदेश में टॉप कर जाता है मैथ में। तो हमारे यहाँ 2 वर्षों से बच्चे उत्तर प्रदेश में गणित में टॉप कर रहे हैं और 100 में 100 नंबर लेके आ रहे हैं। तो आशा करते हैं बच्चों, आप सभी लोग भी कोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, उदाहरण भी लगाएंगे और उसके बाद काका 10 के प्रश्नों को भी लगाएंगे। और किसी दिन हम आप लोगों के सिलेबस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों पर फोकस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस टाइप का प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में आता है। तो आप सभी लोग फालतू की बातों को ध्यान में ना रखते हुए केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये भी नहीं सोचिए कि परीक्षा कुछ दिन के लिए बढ़ गई है, परीक्षा ज़्यादा दिन के लिए नहीं बढ़ी है। वैसे परीक्षाएं 20 फरवरी के आसपास शुरू हो जाती थीं, पर इस बार 10-12 दिन थोड़ी लेट हो गई हैं। तो ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं, 10-12 दिन का ही अतिरिक्त समय मिला हुआ है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के पढ़ाई करें, माँ बाप का और अपने अध्यापक का सम्मान करें, किसी को जवाब नहीं दें और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आज आप लोगों को यही सब सुझाव देने थे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।